उदयपुर नामक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी जनता उससे बहुत प्रसन्न रहती थी, लेकिन कुछ समय से उसके राज्य में चोरियां होने लगी। चोरों के गिरोह ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। अब वो सब बहुत परेशान रहने लगे। परेशान होकर नगर के कुछ अमीर व गरीब लोग महाराज के दरबार में पहुँचे। दुहाई हो महाराज, हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। नगर में हो रही चोरियों से हमारी नींद हराम हो गई है। अगर जल्दी ही चोरों को ना पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। हमें राज्य में हो रही चोरियों के बारे में ज्ञात है, परंतु हमें अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। हम वादा करते हैं कि चोरों को पकड़ने में हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज ने बगल में ही खड़े अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में चोरों की तलाश में भेज दीजिए। जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री जी ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला दिया। नगर के पास ही के जंगल में कुछ साधु निवास करते थे। एक दिन वो साधु आपस में बात कर रहे थे। साथियों, नगरवासियों के माल पर तो हमने काफी हाथ साफ कर लिया। अब मैं सही खजाना चुराना चाहता हूँ। चरण सिंह, लेकिन हमारी तलाश में तो जासूस लगे हुए हैं। चिंता मत करो साथियों, वो सोच भी नहीं सकते कि हम साधु के रूप में यहाँ जंगलों में छुपे हुए हैं। मैंने बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है साथियों। लेकिन क्या चरण सिंह? मेरी नजर राज दरबार के शाही खजाने पर है, परंतु मुझे एक बार सही खजाना और उसकी व्यवस्था देखनी होगी। ये काम तो बहुत मुश्किल है चरण सिंह। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है साथियों। मैं आज ही जाऊंगा और खजाना के बारे में पता लगाकर ही लौटूंगा। इसके बाद वह साधु, जो असल में एक चोर था, वह घूमते टहलते महाराज के दरबार में जा पहुंचा। उसने महाराज के बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया था। उसे पता था कि महाराज की कोई संतान नहीं है और महाराज और महारानी इसकी वजह से बहुत चिंतित रहते हैं। जब वह महाराज और महारानी के सामने उपस्थित हुआ तो महाराज ने उससे कहा, प्रणाम ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक जगह पर इतना समय बिता सके। मुझे तुम्हारे कष्ट का ख्याल आया तो मैं यहाँ चला आया। मुझे पता है तुम्हारा विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है। शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है। तुम चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या क्या कहा ऋषिवर? आप सच में ऐसा उपाय बताएंगे? सुनो राजन, मुझे तुम्हारे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। एक क्यों? आप जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। नहीं राजन, मुझे मात्र एक ही स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मैं उस मुद्रा पर एक मंत्र पढ़कर महारानी को दूंगा, जिसे जब तक महारानी पुत्र प्राप्त न कर सके उसे अपने पास ही रखें। ठीक है ऋषिवर, अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगवाते हैं। नहीं, ऐसा कदापि मत करना राजन। किसी और के द्वारा स्पर्श की गई मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। हम शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा स्वयं उठाएंगे और मंत्र पढ़कर महारानी को देंगे। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। फिर महाराज उसे लेकर अपने साथ शाही खजाने में ले गए। वह साधु के रूप में चोर था, जो बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, शाही खजाने में कितना धन है। अगर मैं इसे चुराने में कामयाब हो गया तो मेरी 7 पुश्तों को भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर वह आगे बढ़ा और सामने से एक स्वर्ण मुद्रा उठा ली और पुनः महाराज से कहा, तुम्हारे शाही खजाने की व्यवस्था तो अच्छी है बेटा, लेकिन मान लो कि अगर किसी अन्य राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया तो तुम इस खजाने को लेकर किस रास्ते निकलोगे? आपके पीछे जो खुंटी है उसके खींचते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। इस द्वार से हम खजाने सहित एक पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, तुमने ऐसा उपाय सोचकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन क्या ऋषिवर? तुमने यह मुझे तो बता दिया बेटे, लेकिन किसी और को यह कभी ना बताना। मेरे अलावा इस गुप्त द्वार के बारे में केवल सेनापति ही जानते हैं ऋषिवर। तुम्हें इसके बारे में सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए था। वह मेरे बचपन का मित्र है ऋषिवर। वह मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा।
अच्छा चलिए महाराज, मैं स्वर्ण के सिक्के पर मंत्र पढ़कर महारानी को दे देता हूँ। ठीक है ऋषिवर। इसके बाद साधु रूपी उस चोर ने झूठ मूठ का उसे स्वर्ण सिक्के पर मंत्र पढ़ा और महारानी को दे दिया। इस मंत्र पढ़े सिक्के को अपने पास ही रखना बेटी, जब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है मुनि देव, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर वह साधु अपने आश्रम में पहुंचा और अपने साथियों को बताने लगा। हमें दरबार के शाही खजाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमें आज ही इस चोरी को अंजाम देना होगा। और ऐसा ही हुआ। चोर चरण सिंह अपने साथियों के साथ राज दरबार में जा घुसा और सारा खजाना लूट लिया। जब अगली सुबह ये बात सारे महल में फैल गई, तो महाराज बहुत क्रोधित हुए और अपने मंत्री से बोले, खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सैनिकों से नजर बचाकर चिड़िया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, फिर खजाना कैसे चोरी हो गया? महाराज, शाही खजाना गुप्त द्वार से चोरी किया गया है। खजाने के गुप्त द्वार के बारे में तो मुझे और मात्र सेनापति को ही मालूम था। फिर चोरों को गुप्त द्वार के बारे में कैसे पता चला? कहीं सेनापति चोरों के गिरोह में शामिल तो नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं महाराज? तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो सेनापति जी। तुम्हारे कारण ही शाही खजाने की चोरी हुई है। शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मात्र मुझे और तुम्हें ही पता था। आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं महाराज। मैं अपनी प्यारी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह भेद मैंने किसी को नहीं बताया। सैनिकों, सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की इस बात को सुनकर सभी सैनिक स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन किया और सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने घोषणा की, अगर सेनापति कल तक अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं तो कल सुबह ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये खबर सेनापति की बेटी सुलेखा तक भी पहुंची कि उनके पिताजी को कारागार में डाल दिया गया है और कल उन्हें फांसी दे दी जाएगी। तो वह महाराज के दरबार आ पहुंची और महाराज से बोली, महाराज, क्या ये सच है कि कल मेरे पिताजी को फांसी दे दी जाएगी? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। लेकिन अगर तुम्हारे पिता ने ये बात बता दें कि खजाना कहाँ पर है, तो उनकी सजा टल सकती है। लेकिन महाराज, जो अपराध मेरे पिताजी ने किया ही नहीं, वह कैसे कबूल कर सकते हैं? ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पिता ने यह नहीं किया है? महाराज, सबूत तो आपके पास भी नहीं है। आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दे, मैं असली चोरों का पता लगाकर अपने पिताजी पर लगाए आरोपों को झूठा साबित कर दूंगी। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो आप बेशक मेरे पिताजी को फांसी दे दीजिएगा। ठीक है सुलेखा, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। महाराज की स्वीकृति पाकर सुलेखा अपने घर पहुंची और अगली सुबह होते ही असली चोरों का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़ी। उसने 5 दिनों तक सारे नगर का भ्रमण कर डाला, लेकिन उसे चोरों का कुछ पता नहीं चला। एक दिन वो सोचने लगी, मैंने सारे नगर का भ्रमण तो कर लिया, लेकिन चोरों का कुछ पता नहीं चला। अब जंगल की ओर जाना चाहिए, हो सकता है चोर डर के मारे जंगल में बसे हो। वो सारा दिन जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे कुछ ना मिला। जब शाम हुई तो उसे कुटिया के सामने आग जलती दिखाई दी। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए, वहाँ आग जलाकर कौन बैठा है। हो सकता है चोरों का गिरोह यहीं पर बसा हो। यही सोचकर वो कुटिया के पास पहुंची। दरअसल वो चोर चरण सिंह और उसका गिरोह था, जो साधु के भेष में बैठे थे। सुलेखा झाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उन सब की बातें सुनने लगी। साथियों, अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज खजाने से हमने इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। ओ, तो ये साधु नहीं चोर है, और वही चोर है जिन्होंने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे खजाने के चोरों का पता चल ही गया। ये चोर बहुत शातिर है। अगर मैंने यह महाराज को बताया कि ये चोर है तो वह विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। ये सोचकर वो वहाँ से चली गई और अगली सुबह होते ही महाराज के दरबार में जा पहुँची। महाराज, मैंने शाही खजाने के बारे में चोरों का पता लगा लिया है। कौन है वे? मुझे माफ करिए महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकती।
इसका क्या मतलब है? मैं उनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बना रही हूँ महाराज। इसके लिए क्या आप मुझे एक शाही सराय दे सकते हैं? और मुझे सोने और चांदी के बर्तन भी चाहिए। अवश्य, मैं ये सारी चीज तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सुलेखा ने महाराज का आभार व्यक्त किया और फिर वहां से अपने घर आ गई। फिर वह अगली सुबह होते ही वह उन चोरों के गिरोह जो साधु के भेष में कुटिया में रहते थे उनके पास जा पहुंची। प्रणाम मुनिदेव। खुश रहो पुत्री, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? ऋषि वर में सेठ राजदेव की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी बड़े नगर में व्यापार करके लौटे हैं। उनके लौटने के उपरांत हमने अपनी शाही सराय में ऋषि मुनियों को शाही दावत दी है। मैं उसका निमंत्रण देने आपके पास आई हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप वहाँ अवश्य आए। अब तुमने दावत दी है तो हम अवश्य आएंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुलेखा वापस लौट आई और महाराज के शाही सराय में जाकर रुक गई और दावत की तैयारी करने लगी। अगली सुबह चोर चरण सिंह साधु के भेष में अपने साथियों के साथ सुलेखा द्वारा बताए पते पर शाही सराय पहुंचा। आइए महाराज, आपका शाही सराय में स्वागत है। आपका भोजन भी तैयार है। सुलेखा ने सम्मान पूर्वक उन साधु रूपी चोरों को बिठाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। साधु सोचने लगा, वाह, इतने सारे सोने व चांदी के बर्तन। अगर इन बर्तनों पर हाथ साफ कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं आज रात ही अपने साथियों के साथ आऊंगा और यह सारे बर्तन और सारा माल लूट कर ले जाऊंगा। उन साधुओं ने वहां भरपेट भोजन किया और वापस अपनी कुटिया में लौट आए और इस शाही सराय में बर्तनों सहित धन लूटने की योजना बनाने लगे। उधर सुलेखा भी महाराज के पास जा पहुंची और उसने साधुओं के बारे में बताने लगी। महाराज, आज रात शाही खजाने के चोर शाही सराय में भी चोरी करने के लिए अवश्य आएंगे। आप उन चोरों के लिए कड़ा प्रबंध करें जिससे वह शाही सराय से निकलकर बाहर ना जा सके। ठीक है, मैं प्रबंध करवा दूंगा, लेकिन अगर वह साधु चोर ना निकले तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। सुलेखा के विश्वास दिलाने पर महाराज ने शाही सराय के चारों तरफ सैनिकों का प्रबंध करवा दिया। उसी रात सुलेखा एक मंत्री के साथ एक कोने में छुप गई। कुछ देर बाद वो चोर जो साधु के भेष में थे वह शायद ही सराय में गुप्त तरीके से घुस गए और साधु अपने साथियों से कहने लगा, साथियों, सभी सोने व चांदी के बर्तन जो भी धन मिलता है उसे समेट लो। इसके बाद साधु रूपी चोरों ने सारा सामान समेट लिया। तभी वह मंत्री सामने आ गया और सैनिकों के साथ उन सबको घेर लिया और उन्हें दरबार ले जाकर महाराज के सामने पेश किया। राजा उस साधु को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे ये तो वही साधु है जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था। अरे ऋषिवर आप। महाराज, यह कोई ऋषि नहीं बल्कि चोरों का सरदार है। ओ, तो अब मुझे समझ आया कि शाही खजाने के गुप्त द्वार से चोरी कैसे हुई। मैंने शाही खजाने के गुप्त द्वारा के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बताया था। पाखंडी, तूने शाही खजाना कहाँ छुपाया है? अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, वो खजाना मेरे जंगल की कुटिया में रखा हुआ है। तूने ना जाने कितनों का धन लूटा है। तू क्षमा योग्य नहीं, मात्र ही सजा ही मिलेगी। मंत्री जी, इन सभी को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और उन साधुओं को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। तो महाराज ने सुलेखा से कहा, बेटी सुलेखा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपने पिता को सजा से बचाया बल्कि पूरे नगर को भी चोरों के गिरोहों से बचा लिया। हम इसी समय तुम्हारे पिता को मुक्त करते हैं और तुम्हें इनाम स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा भी करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर नगरी के सामने दो भिक्षु अपने गुरुजी के साथ भिक्षा मांगते हुए गुजर रहे थे। तभी गुरुजी की नजर उस नगरी पर पड़ी। अति सुंदर, इस नगरी को देखकर तो आंखें तृप्त हो गई। बहुत सुंदर नगरी है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर नगरी है। बस यहाँ भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो आनंद ही आनंद है।
बिल्कुल सही फरमाया नारायण। अब बस इस नगरी में झोली भर मिठाइयाँ और पकवान मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद। अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। बच्चा नारायण तुम नगरी में पूर्व दिशा की ओर जाओगे और बच्चा गोवर्धन तुम नगरी में पश्चिम दिशा की ओर जाओ और जो भिक्षा में मिले सहज स्वीकार कर। सूरज ढलने से पहले यही मिलना। चलो चलो अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो। चलो कोई तो दिखा, ऐसा करता हूँ एक बार राशन का दाम पूछता हूँ, अगर सस्ता हुआ तो थोड़ा ले चलूंगा अपने साथ। गुरुजी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों बनिए, आटे का क्या भाव है? अरे बाबाजी प्रणाम बाबाजी, टके सेर बाबाजी। और चावल वो भी टके सेर। और ये चीनी, चीनी क्या भाव दी? टके सेर। सब टके सेर। ये सब सच है क्या? एक बार दूसरी दुकान पर मैं पूछ कर देखता हूँ उधर का क्या हाल है। अरे बेटी टमाटर कैसे दिए? टके सेर बाबाजी। और गोभी कैसे दिए? टके सेर बाबाजी, ये भी टके सेर। अरे वाह, आनंद ही आनंद, सब टके सेर। अरे ओ हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? कौन हो? किस देश से आए हो? टके शहर की नगरी में क्या सोच के आए हो? कविता में तो हम कहाँ कम है। ये लीजिए, हम कहाँ से आएंगे भाई, अपना ना तो कोई घर ना कोई ठिकाना, जिधर शरण मिली उधर रात कटी, यही हम साधुओं का ठिकाना। अब जरा अपनी मिठाई का मोल तो बताना। टके सेर बाबा, टके सेर जो चाहो वो पाओ, मूल्य रहेगा टके सेर। यह क्या कहते हो हलवाई? सब टके सेर, सारी मिठाई टके सेर। वाह भाई वाह। नाम क्या है इस टके सेर की नगरी का हलवाई? बाबाजी अंधेर नगरी। वाह भाई वाह। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। बाबा तो कुछ लेना हो तो बताइएगा, क्या बंधवाऊं आपके लिए? बच्चा मांग कर 5 पैसे लाया हूँ, सबकी मिठाई कर दो। बच्चा गोवर्धन क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम होती है। गुरुजी महाराज 5 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से गठरी भर मिठाई लाया हूँ। अरे बच्चा, 5 पैसे में गठरी भर मिठाई, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अरे राम राम बचाए लाखों पाए। बच्चा ऐसी नगरी में तो एक क्षण बिताना भी हमारे लिए उचित नहीं, जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जहाँ 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी में एक पल भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। देख गोवर्धन क्यों जिद करता है, जब गुरुजी ने कहा चल तो चल यहाँ से, यहाँ रुकना उचित नहीं। अरे जा चिपका कहीं का, चिपका रे अपने गुरुजी से। मैं तो इस नगरी में पेट भर खाऊंगा, तू भूखा भिक्षा मांग, मैं नहीं जाने वाला। ना ना ना, रोना नहीं, चुप हो जाओ। बताओ क्यों रो रहे हो? महाराज बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। दुहाई महाराज, न्याय हो। बहुत बुरा हुआ। हाँ तो फिर जाओ, उस बनिए को पकड़ कर लाओ। क्यों बनिए, ये कैसी दीवार बनवाई थी जो इसकी बकरी दबकर मर गई? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। ये तो बेकसूर है, छोड़ दो इसे और कारीगर को पकड़ कर लाओ। सारा किया धरा उसी का है। क्यों कारीगर, इसकी बकरी क्यों मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, चुने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा तो ये बात है, खैर उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों चूने वाले, तुमने कारीगर को खराब चूना क्यों दिया बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिष्टी ने छूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया होगा। हाँ अच्छा अब समझ आई, उस भिष्टी को लाओ हमारे सामने। क्यों भिष्टी, इतना पानी क्यों मिलाया तुमने
कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक की इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लेकर आओ और इस भिष्टी को निकालो यहाँ से। क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिया ने टकेसेर में इतनी बड़ी भेड़ मुझे बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, तो चलो इस कसाई को निकालो यहाँ से और गडरिया को लाओ यहाँ पर। क्यों गडरिये, ऐसी भीड़ क्यों बेची तुमने? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको अब निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। महाराज, मेरा कसूर कैसे? मैं तो शहर के इंतजाम के लिए आया था, भला अगर अपना काम नहीं करूंगा तो अपना फर्ज कैसे निभाऊंगा? ये तो बड़ा गजब हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ अपने चक्कर में पूरे नगर को फूंक दे। नहीं नहीं, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? हाँ मंत्री जी सही कह रहे हैं, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली, जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई। लेकिन महाराज, हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते, ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। गुरुजी भी ना मुझे इस खूबसूरत नगरी से जाने को बोल रहे थे। मानता हूँ कि नगरी कुछ कारण के लिए अच्छी नहीं, लेकिन मुझ साधु का क्या, मुझे तो खाने को चाहिए और आराम करने को। वाह वाह, लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ ही दिन हुए हैं, अभी नगरी में कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया। तभी राजा के कुछ सिपाही गोवर्धन को घेर लेते हैं। यही मोटा सही है, चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो रहा है, आज मजा मिलेगा तुझे। अरे ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप तो बहुत मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी आपको। मोटा होने से फांसी? अरे ये कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती बच्चा, जाओ जाओ यहाँ से, मैंने भोजन कर लिया है, अब साधना का वक्त है, जाओ। साधना तो हम करवाएंगे, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब पता चलेगा कि फांसी है या हंसी है। सीधी तरह से चलते हो या घसीट कर ले जाएं। बात क्या है? एक साधु आदमी को बिना किसी बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म में हुआ था, लेकिन जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला और हमारे कोतवाल साहब तो दुबले हैं। फिर हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा मिलनी जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय हो नहीं पाएगा। हे प्रभु, इस पापी पेट के चक्कर में मैंने गुरु जी की बात न मानी। हे बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो मुझे, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना? उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, मुझे अभी नहीं मरना। अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए मुझे, गुरुजी। अरे बच्चा, अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिल रहा है मुझे। बचाइए गुरुजी, मुझे बचाइए। देख बच्चा, डर मत, सुनो सब, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, इसके बाद तुम जो कर रहे थे वह कर लेना, अब हटो पीछे। महाराज, हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे सकते हैं। तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी पर, भला तुम्हारा पूरा जीवन शेष है, मजे से गुजारो। नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध है। गुरुजी, आपको गति अवगति से क्या मतलब? मैं चढ़ूंगा फांसी पर। भाई ये क्या मामला है? अभी तक तो यह मोटा साधु रो रहा था, लेकिन अब ये पहले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहा है। समझ में नहीं आता, महाराज को इसकी खबर देकर आता हूँ। सैनिक तुरंत महाराज के पास जाते हैं। महाराज, एक चेले से मिलने गुरु आया, कुछ कान में बोला, तभी से गुरु चेले में फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ाई चल रही है। गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, चेला कहता है मैं चढ़ूंगा। ये क्या माजरा है? पता लगाना पड़ेगा। चलो गुरुजी, महाराज के पास ले चलो हमें, उनसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। बताइए गुरुजी महाराज, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
तब तो हम भी फांसी पर चढ़ेंगे। हमको फांसी की सजा मिली थी, हम ही चढ़ेंगे, हमको हुक्म है। भाइयों जल्दी करो, हमको फांसी दो। हाँ नहीं नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी ना। चुप रहो सब लोग, महाराज के होते हुए कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक बकरी और उसका छोटा बच्चा रहते थे। बकरी बहुत मेहनती और समझदार थी। उसने अपने बच्चे को भी सिखाया था कि जंगल के खतरों से कैसे बचा जाए। जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खतरनाक था एक भूखा और क्रूर शेर। शेर हर समय शिकार की तलाश में रहता और जंगल के छोटे जानवर उससे हमेशा डरे रहते थे। बकरी ने अपने बच्चे को जंगल के नियम समझा दिए थे। उसने कहा, जब भी मैं घर से बाहर जाऊं, कभी किसी अनजान को घर के अंदर मत आने देना। हमेशा सावधान रहना, क्योंकि यहाँ शेर घूमता रहता है। बकरी का बच्चा बहुत समझदार था और अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुनता था। एक दिन बकरी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, मुझे भोजन की तलाश में जाना है। मैं जल्दी लौटूंगी, लेकिन ध्यान रखना, दरवाजा बंद रखना और किसी अनजान की बातों में मत आना। बकरी का बच्चा बोला, माँ आप चिंता मत करें, मैं आपकी बातों का पालन करूँगा। उसी जंगल में एक चालाक शेर रहता था, जो हमेशा शिकार की तलाश में रहता। उसने बकरी और उसके बच्चे को कई बार देखा था और सोचा, बकरी का बच्चा अकेला घर में रहता है, अगर मैं चालाकी से इसे अपने पंजे में फंसा लूं, तो मेरा पेट भर जाएगा। शेर ने एक योजना बनाई। बकरी के जाने के बाद वह बकरी के घर के पास पहुंचा और अपनी आवाज को बदलकर बकरी की तरह बोलने लगा, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर आप मेरी माँ हैं तो अपनी आवाज़ और पंजे दिखाइए। मेरी माँ की आवाज़ मीठी है और उनके पंजे मुलायम हैं। शेर यह सुनकर चौंक गया। उसने महसूस किया कि बच्चा चालाक है, लेकिन शेर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आवाज को और मीठा बनाने की कोशिश की और फिर से कहा, बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चा समझ गया कि यह उसकी माँ नहीं है। उसने शेर को जवाब दिया, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तुम शेर हो और मैं तुम्हारी चाल को पहचान चुका हूँ। इस बीच बकरी जंगल से वापस आ गई। उसने अपने घर के पास शेर को देखा और समझ गई कि वो उसके बच्चे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। बकरी ने हिम्मत से काम लिया। उसने तेज आवाज में कहा, शेर, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं जंगल के बाकी जानवरों को बुला लूंगी। वे मिलकर तुम्हें खदेड़ देंगे। शेर बकरी की चेतावनी सुनकर डर गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर सारे जानवर मिलकर उस पर हमला करेंगे तो वह बच नहीं पाएगा। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। बकरी ने अपने बच्चे को गले लगाया और उसकी समझदारी की तारीफ की। उसने कहा, तुमने जो सावधानी और धैर्य दिखाया, उससे तुमने अपनी जान बचा ली। हमेशा सतर्क रहना और किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय सतर्कता, धैर्य और समझदारी से ही मुश्किलों को हराया जा सकता है। एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव स्थित था। ये गांव शांत और सुंदर था, लेकिन यहाँ के लोग एक रहस्यमय गुफा के कारण हमेशा भयभीत रहते थे। गुफा गांव से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन कोई भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गुफा शापित है और इसके अंदर जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गुफा के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि यह गुफा एक प्राचीन राजा के खजाने को छुपाने के लिए बनाई गई थी, तो कोई कहता था कि इसके अंदर अजीब जीव रहते हैं। कुछ का मानना था कि गुफा के अंदर समय अलग तरीके से चलता है और जो अंदर जाता है वह समय के जाल में फंस जाता है। गांव में अजय नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। गुफा के बारे में कहानियां सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो गुफा के रहस्य को सुलझा कर रहेगा।
अजय के माता पिता और गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, अगर गुफा इतनी खतरनाक है तो हमें जानना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। मैं इसे समझने के लिए तैयार हूँ। एक सुबह अजय अपने साथ एक मशाल, रस्सी और खाना लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुफा के अंदर का रास्ता घुमावदार और गहरा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे दीवारों पर प्राचीन चित्र और संकेत नजर आए। ये संकेत किसी पुराने राजा और उसकी सेना की कहानी बयां कर रहे थे। आगे बढ़ते ही उसे एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अजय ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जो इस दरवाजे को खोलने आया है, वही या तो अपना उद्देश्य बताए या हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाए। अजय ने साहस जुटाकर कहा, मैं इस गुफा के रहस्य को समझने और गांव वालों की मदद के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य बुरा नहीं है। आवाज कुछ देर शांत रही और फिर बोली, ये गुफा एक राजा के खजाने की रक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन लालच से बचाने के लिए इसे शापित कर दिया गया। अगर तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है तो तुम सुरक्षित बाहर जा सकते हो। अजय ने खजाने को छूने की कोशिश नहीं की और गुफा से वापस आ गया। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। इसके बाद किसी ने गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अजय ने ये सीख ली कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता और कभी कभी लालच विनाश का कारण बन सकता है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रामकृष्ण था। वह अपनी विद्या और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह एक अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। हालांकि उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। वह सदा धन और संपत्ति के पीछे भागता रहता था, भले ही उसके पास पहले से ही पर्याप्त था। रामकृष्ण का एक छोटा सा आश्रम था, जहां वह वेद, शास्त्र और धार्मिक कथाएं पढ़ाया करता था। उसकी साधना में गहरी निष्ठा थी, लेकिन उसे हमेशा अधिक धन और ऐश्वर्य की इच्छा रहती थी। वह सोचता था, अगर मेरे पास और अधिक धन होगा तो मैं और अधिक भव्य पूजा अर्चना कर सकूंगा और मेरा नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होगा। इसी लालच ने उसकी मनोस्थिति को विकृत कर दिया था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था और उनकी आंखों में गहरी समझ थी। साधु बाबा को देखकर सभी गांव वाले उन्हें सम्मान देने के लिए जुट गए। रामकृष्ण भी उनके दर्शन के लिए गया। बाबा ने रामकृष्ण को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर एक बड़ा आंतरिक शांति का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम बाहरी वस्तुओं में खुशी की तलाश कर रहे हो। रामकृष्ण बाबा के शब्दों पर हंसते हुए बोला, आप सही कहते हैं बाबा, लेकिन यदि मेरे पास धन होगा तो मैं और अधिक अच्छे काम कर पाऊंगा और इसके द्वारा लोग मुझे सम्मान देंगे। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी सोच में गलती है रामकृष्ण। धन केवल एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। बाबा के शब्द रामकृष्ण के दिल में गहरे उतर गए, लेकिन उसकी लालच इतनी अधिक थी कि वो उन शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं सका। अगले दिन बाबा ने रामकृष्ण से कहा, तुम एक वचन लो, मैं तुम्हें एक अमूल्य खजाना दूंगा, लेकिन तुम इसे केवल उसी स्थान पर खोज सकते हो जहां तुम पहले से ही हो। रामकृष्ण को यह वचन बड़ा आकर्षक लगा और उसने खुशी खुशी बाबा का वचन लिया। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे संतुष्ट होकर स्वीकार करो। सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर ही है। ये कहकर बाबा ने आश्रम छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद वह गांव से चले गए। रामकृष्ण को बाबा के शब्दों ने उलझन में डाल दिया। वह सोचने लगा, खजाना तो मेरे पास पहले से है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। उसने बार बार उस खजाने की खोज की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसकी लालच और बढ़ गई। अब वो किसी भी हालत में धन की तलाश में था। एक दिन जब वह जंगल में भटक रहा था, उसने एक पुराने जर्जर कुएं के पास एक गहना पड़ा देखा। ये गहना अत्यंत कीमती और भव्य था। रामकृष्ण ने खुशी खुशी गहने को उठाया और उसे अपने पास रख लिया। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब वो इस गहने को बेचकर काफी धन कमा सकता है।
लेकिन जैसे ही उसने गहने को अपने पास रखा, एक आवाज आई। तुमने जो किया वह गलत है। वह गहना तुम्हारा नहीं है। तुमने उसे अपने लालच के कारण पाया है, न कि ईमानदारी से। यह आवाज वही बाबा की थी, जो कहीं न कहीं आसपास ही थे। रामकृष्ण ने गहना फेंक दिया और बाबा के पास दौड़ा। बाबा ने उसे देखकर कहा, अब तुम समझ गए हो रामकृष्ण। तुमने जो खजाना ढूंढा था वह केवल तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी आत्मा ही सबसे कीमती है। धन से ज्यादा कीमती संतोष और आत्मा की शांति है। इसीलिए तुम्हें बाहरी दुनिया में खजाना नहीं मिला। रामकृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहने को छोड़ दिया और अब वो केवल अपनी साधना में ध्यान लगाने लगा। उसे यह समझ में आ गया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। वो फिर से अपने आश्रम में लौट आया और गांव वालों को शिक्षा देने लगा। उसने अपने जीवन का उद्देश्य सही दिशा में खोज लिया और अपने लालच को शांत किया। अब वो केवल ज्ञान का प्रचार करता और लोगों को ये सिखाता कि अगर वे भीतर से संतुष्ट हों, तो बाहरी धन और संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। रामकृष्ण की इस परिवर्तन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी निष्ठा और साधना की सराहना करने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन संतोष और शांति से भर गया और उसने कभी भी धन के पीछे भागना नहीं छोड़ा। वह जान गया था कि सच्चा खजाना वह था जो उसे भीतर से मिल चुका था, आत्मा की शांति और संतोष।